मात की जय, सिंहवाणी मैया की जय, अटल छत्र साँचे दरबार की जय। श्रीमद् देवी भागवत पुराण तीसरे दिन का पाठ प्रारंभ। इसमें जन्मेजय से देवी यज्ञ करने के लिए व्यास जी की प्रेरणा का प्रसंग प्रस्तुत है। जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे। राजा जन्मेजय ने कहा, प्रभु आप भगवती जगदम्बिका के अनुष्ठान की विधि बतलाने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, मैं भगवती के यज्ञ का सविधि वर्णन करता हूँ। अनुष्ठान विधि से यज्ञ सदा तीन विकार के समझने चाहिए। सात्विक, राजस और तामस। मुनियों के लिए सात्विक, राजाओं के लिए राजस और राक्षसों के लिए तामस होते हैं। ज्ञानी एवं वैरागियों के लिए ज्ञान में यज्ञ कहा गया है। राजन यदि द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मंत्र शुद्धि से यज्ञ संपन्न हो तो पूर्ण फल प्राप्त होता है। अन्याय से उपार्जन किए हुए द्रव्य द्वारा जो पूर्ण कार्य किया जाता है वह ना तो इस लोक में कीजिए जा सकता है और न परलोक में भी उससे कुछ फल मिल सकता है। राजेंद्र, तुम्हारे सामने की बात है। पांडवों ने सर्वोत्तम राजसूय यज्ञ किया था। समाप्ति के समय पितृ दक्षिणाएं बांटी गई थी। उस यज्ञ में यादवेश्वर भगवान श्री कृष्ण स्वयं पधारे थे। फिर भी पांडवों को अत्यंत कठिन कष्ट भोगने पड़े। उन्होंने वनवास के दुख भोगे। पांचाली को विपत्ति झेलनी पड़ी। जुए में पांडव हार गए। भला यज्ञ का फल कहाँ रहा। कर्मशील ब्राह्मण विद्वानों ने प्राय कर्म को ही प्रधान बतलाया है। वे कहते हैं, कर्ता के मंत्र के और द्रव्य के भेद से विपरीत फल हो जाता है। प्राचीन समय की बात है, जब राजा दशरथ को एक भी संतान नहीं थी, तब उन्होंने पुत्र यज्ञ किया। इससे उन्हें 4 पुत्र उत्पन्न हुए। अतः युक्ति पूर्वक क्रिया करने पर यज्ञ सर्वदा सिद्धि प्रदान कर सकता है। महाराज, साधु यज्ञ को बड़ा ही दुर्लभ बताया गया है। वानप्रस्थी मुनि लोग ही इस यज्ञ को कर सकते हैं। राजन, जो तपस्या में तत्पर रहने वाले मुनि प्रतिदिन सात्विक भोजन करते हैं, जंगली पका हुआ फल ग्रहण करते हैं, पशु बलि तो करते ही नहीं, श्रद्धा अधिक रखते हैं, ऐसे ही यज्ञों को परम सात्विक कहा गया है, जिनमें प्रचुर द्रव्य खर्च किया जाए। वे यज्ञ सुसंस्कृत होने पर भी क्षत्रियों के तथा वैश्यों के लिए तथा अभिमान पूर्वक संपन्न होने वाले यज्ञ सूत्रों के लिए बताए गए हैं। महात्माओं ने कहा कि अभिमान बढ़ाने वाले को पूर्ण तामस यज्ञ दानों के होते हैं, जो मुमुक्ष पुरुष हैं तथा जगत से जिनका विराग हो। जय माता अम्बे जय जगदम्बे। विराग हो गया है उन महात्माओं के लिए मानसिक यज्ञ का विधान है। एक मानस यज्ञ के सिवा किसी भी यज्ञ में सांगोपांग सभी साधन नहीं मिल सकते। सबसे पहले मन की शुद्धि आवश्यक है। मन सर्वथा गुण रहित हो जाए। जिनका मन इंद्रियों के विषयों का परित्याग करके शांत हो जाता है, वही पुरुष इस यज्ञ करने का अधिकारी है। मानसिक विशाल वेदी की कल्पना कर मन से ही विधिवत अग्नि स्थापना भी कर ले। सभी शेष ब्राह्मणों की यत्न पूर्वक मानसिक पूजा भी कर लेनी चाहिए। भगवती जगदम्बिका निर्गुण शक्ति के रूप में पधार कर फल प्रदान करती है। वे ही ब्रह्म विद्या है, उन्हीं पर सारा जगत टिका है। मानसिक करने वाला ब्राह्मण उन्हीं भगवती जगदम्बिका के उद्देश्य से उन्हीं के द्रव्य का प्राण रूपी अग्नि में हवन कर दे। तदंतर शांत चित्त से समाधि लगाकर
पर ब्रह्म स्वरूपा भगवती परमेश्वरी का ध्यान करे। जिस समय पुरुष संपूर्ण प्राणियों में परब्रह्म विराजमान है तथा परब्रह्म में सही सारे प्राणी हैं यूं देखने लगता है, तब उसे परम मंगलमयी भगवती जगदम्बिका की झांकी होने लगती है। हे राजन, उस समय उस पुरुष के मायक सभी कार्य जल बन जाते हैं। राजन, इस प्रकार किया हुआ यज्ञ मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु विजय की अभिलाषा रखने वाला राजा इस यज्ञ को संपन्न नहीं कर सकता। राजन, अभी कुछ दिन पहले तुमने जो सर्प यज्ञ किया था वह तो तामस है, क्योंकि नीच तक्षक के बैर को स्मरण करते हुए प्रतिहिंसा की भावना से वह यज्ञ किया गया था। उस यज्ञ में करोड़ों सर्प को तुमने आग में भून डाला। महाराज, अब तुम विधि पूर्वक विस्तार के साथ वह देवी यज्ञ करो, जिसका अनुष्ठान सृष्टि के पूर्व काल में भगवान विष्णु ने किया था। सर्वप्रथम वेद के उत्तम ज्ञाता एवं विधि के पूर्ण जानकार ब्राह्मण होने चाहिए, जिन्हें देवी के बीज मंत्र का विधान मालूम हो तथा जो मंत्र के उच्चारण की शैली को भली भांति जानते हो। वे ब्राह्मण याजक बनाए जाएंगे, तुम ही यजमान रहोगे। महाराज, इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ करके उससे मिले हुए पूर्ण फल को अर्पित कर अपने प्रजा का उद्धार करो। हे अनग, तुम्हारे प्रजा कैसे ही ब्राह्मण के 7 दिन दोष से दूषित हो चुके हैं। साथ ही सांप के काटने से राजा का जो शरीर शांत हुआ उससे भी दुर्मरण सिद्ध होता है। मृत्यु के समय भूमि पर कुशा बिछाकर उस पर वे नहीं सुलाए गए थे, बीच में ही उनकी मृत्यु हो गई। कुरुश्रेष्ठ, तुम्हारे पिताजी मरते समय स्नान दान आज कुछ भी न कर सके। वे राजमहल में ऊपर कोठे पर थे और वहीं श्वास की गति बंद हो गई। वही सांप के काटने से उनके प्राण निकल गए। अतः राजेंद्र, तुम अपने पिता के उद्धार के सत्कार में संलग्न हो जाओ। जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, 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 जय माता अम्बे, जय जगदम्बे। बोलो अम्बे मात की जय। श्रीमद् भागवत देवी भागवत पुराण की जय। अटल छत्र की जय। सांचे दरबार की जय। बोलो अम्बे मात की जय।